हेलो नमस्कार, मैं सचिन कुमार, सचिन स्टॉक एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए पर डे ही आकर के एक लेवल प्रोवाइड कर रहा हूं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। ये लेवल आपका मार्केट में 100% आपका मार्केट में वर्क करती है। जो भी प्राइस सेक्शन पे अगर कोई एंट्री बनाते होंगे करते होंगे तो लेवल आपका जो मैं लेवल प्रोवाइड किया हूं वो 100% मार्केट में वर्क किए। देखिए, मैं कल आप लोग का लेवल प्रोवाइड किया था निफ्टी के लिए 23,585 का, 23,585 का वो लेवल देखिए मार्केट में आपका 100% वर्क की है। जो प्राइस सेक्शन अगर किया होगा मेरा 3 दिन का सेशन, देखिए ये प्राइस सेक्शन पे यहाँ पे एंट्री बनी थी और यहाँ पे बाय किए थे और यहाँ से बाय होने के बाद देखिए मार्केट को क्या फर्स्ट लेवल को क्या किया है, ब्रेक किया है और दूसरा लेवल तक जाने के लिए मार्केट गई भी है। बट है मार्केट दूसरा रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंच सकी है। फिर भी मार्केट क्या हुआ है कि उसी डायरेक्शन में क्लोज हुई है। जो रेजिस्टेंस आपको सेकंड दिए थे उसी डायरेक्शन में मार्केट भी क्लोज हुई है। तो ये निफ्टी के लिए था। और बैंक निफ्टी का मैं देख ले रहा हूं कि बैंक निफ्टी का क्या है। देखिए, बैंक निफ्टी में जो लेवल में प्रोवाइड किया था वो पहला रेजिस्टेंस बताए थे 49,785 के लिए। जो कल मैं आप लोग का रेजिस्टेंस बताया था 49,785 का। आज भी देखिए मार्केट सेम जो प्राइस सेक्शन पे अगर एंट्री किए होंगे तो जो मैं बताए थे पुल बैक एंट्री, वो पुल बैक एंट्री में मार्केट भी ऊपर गई है। और ये पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस तक मार्केट जाने वाली थी, फिर भी बीच में ही मार्केट स्टॉप हुई है। उसी डायरेक्शन में मार्केट को बंद होना पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी के लिए था। एक बार सेंसेक्स के लिए देख ले रहे हैं कि सेंसेक्स का क्या है। देखिए, सेम कंडीशन भी आपका सेंसेक्स में बनी है। यहाँ पे एंट्री बनी है और देखिए फर्स्ट ही मार्केट क्या किया था, पहला जो रेजिस्टेंस निकाल के दिए थे यहीं पे मार्केट भी गई है और यहीं से क्या किया, पुल बैक होने के बाद मार्केट भी ऊपर ही गई है। तो जो मैं लेवल आप लोग को मैं प्रोवाइड करता हूं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, ये तीनों लेवल आपका मार्केट में 100% वर्क करती है। फिर भी मैं बारंबार आप लोग को मैं बताता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी लेवल है फिर भी 95% के लिए मैं ये टारगेट रखता हूं। ठीक है, तो कल का लेवल क्या होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो सर्वप्रथम हम निफ्टी का देख ले रहे हैं कि कल का एस्ट्रोलॉजी लेवल क्या होगा, कल का रेजिस्टेंस क्या होगी, कल का सपोर्ट क्या होगा। देखिए, पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो है 23,965 का, 23,965, 23,965, 23,965 पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 23,965। अगर इसे ब्रेक करेगा तो 24,190 तक मार्केट को जाने की संभावना है। 24,190 तक मार्केट को जाने की संभावना है। दूसरा रेजिस्टेंस है 24,190। अगर प्राइस सेक्शन पे अगर कोई बाइक एंट्री बनती है तो पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 23,965, अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर 24,190 तक जाने की संभावना है। दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अब मैं जो सपोर्ट क्या होगी, सपोर्ट एक बार देख ले रहा हूं। तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो है 23,515, 23,515 के लिए 23,515 पहला जो सपोर्ट निकल के आई है 23,515। और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रही है 23,290 का, 23,290 के लिए जो दूसरा सपोर्ट निकल के आई है वो 23,290। पहला जो सपोर्ट निकल के आई है 23,515। मार्केट अगर कोई प्राइस सेक्शन पे अगर कोई सेल की एंट्री बनाती है तो फिर मार्केट जाने की संभावना है। पहला जो है 23,515, अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट जाएगी 23,290 के लिए। ये आपका निफ्टी के लिए लेवल थी। अब एक बार मैं बैंक निफ्टी देख ले रहा हूं। बैंक निफ्टी में क्या होगी कल। पहला जो रजिस्ट्रेशन निकल के आई है, पहला जो रजिस्ट्रेंस निकल के आ रही है वो है 50,735 का। पहला जो रजिस्ट्रेंस निकल के आ रही है 50,735, 50,735 का पहला जो रजिस्ट्रेंस निकल के आई है 50,735। दूसरा जो रजिस्ट्रेंस निकल के आई है वो है 51,315 के लिए, 51,315, 51,315।
दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आई है 51,315। सपोज अगर बाई नहीं बन करके अगर सेल बनती है मार्केट में तो कहां तक जाने की संभावना है? तो पहला जो है 49,580 के लिए, पहला जो सपोर्ट निकल के आई है 49,580, 49,580 का 49,580। अगर इसे मार्केट में ब्रेक करेगी तो 48,000 नहीं, 49,000 राउंड फिगर पे है, 49,000 राउंड फिगर पे, 49,000 राउंड फिगर पे है। अगर प्राइस सेक्शन में अगर कोई बाई की एंट्री बनेगी तो मार्केट को जाने की संभावना 50,735 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर सपोज इसे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जाएगी 51,315 तक के लिए। सपोज अगर बाई नहीं बना करके मार्केट में अगर सेल बनाती है तो 49,580 का पहला जो सपोर्ट निकल के आई है 49,580 के लिए, 49,580 के लिए अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट जाएगी 49,000 तक। ये आपका दूसरा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं सेंसेक्स का मैं बात कर ले रहा हूं। सेंसेक्स का क्या होगा? पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 79,175, 79,175, 79,175 के लिए पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 79,175। अगर सपोज सेल की एंट्री बनाती है तो मार्केट आपका जाने की संभावना है 77,990 का, 77,990, 77,990, 77,990 का। अगर सेंसेक्स में अगर कोई बाई की एंट्री बनाएगी प्राइस सेक्शन पे तो मार्केट को जाने की संभावना है 79,175। अगर सपोज सेल के लिए एंट्री बनाती है तो 77,990 तक मार्केट की जाने की संभावना है। देखिए जब भी प्राइस सेक्शन पे अगर एंट्री बनती है तभी हम एंट्री लेंगे और प्राइस सेक्शन आपको आना बहुत जरूरी है। जब तक प्राइस सेक्शन आपको अगर अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप अपना खुद से एनालिसिस जिस ढंग से आप करते हैं उस ढंग से ही आप एनालिसिस करके ट्रेड किया कीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स का तीनों में लेवल में प्रोवाइड कर चुका हूं। ये आपका 5 फरवरी 2025 के लिए लेवल है, यानी एक दिन मैं पहले ही आकर के आप लोग का लेवल में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो अगला आपका लेवल यानी परसों का क्या होगी तो मिलेंगे आपका नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।